So in part second of changes in our environment, we will study about greenhouse effect. So let's start. So in part 1, we have studied about the pollution, different types of pollution, air pollution, noise pollution, land pollution. So now we have to study about greenhouse effect, global warming, how to save the environment. First is greenhouse effect. The greenhouse effect was first identified by Joseph Fourier in 1827. ग्रीनहाउस इफेक्ट सबसे पहले कब आइडेंटिफाई किया गया था? बाय किसने किया था? बाय जोसेफ फॉरियर इन 1827. The atmosphere of the earth blocks the heat waves from the sun and allows sunlight to enter. देखो अर्थ का एटमोसफेयर क्या करता है? हीट वेव्स को ब्लॉक करता है एंड अलाउज द सनलाइट टू एंटर. द सनलाइट हीट्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द सनलाइट जो सनलाइट होती है क्या करती है? एंटर्स और हीट्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सर्फेस को हीट अप कर देती है. एट नाइट दिस हीट इज एमिटेड बैक इनटू स्पेस. एक्सेसिव हीट होती है तो वो क्या होती है? नाइट के टाइम पे एमिटेड बैक हो जाती है इनटू स्पेस में. एंड द रिमेनिंग हीट और अ पार्ट ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय द एटमोसफेयर. और कुछ पार्ट ऑफ द हीट जो होता है वो ट्रैप्ड कर लिया जाता है बाय द एटमोसफेयर. दिस कीप्स द अर्थ वार्म एंड सूटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. इसी वजह से क्या होता है? अर्थ वार्म रहती है एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. लाइफ की एग्जिस्टेंस क्यों होती है? क्योंकि बॉडी को, ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है? वार्म चाहिए होती है, वार्म कंडीशन चाहिए होती है टू लिव. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. यही फिनोमिना क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट. मोस्ट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सर्फेस एंड वार्म्स. सन की रेडिएशंस आई, अर्थ सर्फेस ने उसे अब्जॉर्ब किया एंड वार्म किया एंड कुछ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक कर जाती है बाय द अर्थ एटमोसफेयर. Some of the infrared radiation passes through the atmosphere. These gases help keep the earth warm. कुछ infrared radiation होती है, क्या करती है? Passes through the atmosphere. Atmosphere की phases, atmosphere की stages के through passes करती है and this gases keeps the earth warm. और यही gases earth को warm रखती हैं. It keeps the earth warm. Infrared radiation is emitted by the earth surface. और then again infrared radiation भी क्या होती है? Emitted back करती है by the earth surface. So the gases that are responsible for the greenhouse effect are called greenhouse gases. Greenhouse gases क्या होती है? वो gases which are responsible for the greenhouse effect are called greenhouse gases. This principle is nowadays used to grow healthy plants. और greenhouse इसी principle को किस लिए use किया जाता है? To grow healthy plants. क्योंकि plants को भी warmer conditions चाहिए होती है to grow. In cold climates, the plants are grown in glass buildings. आप कभी कहीं जाते हो, फार्म पे जाते हो तो क्या होता है? वहाँ पे ग्लास बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करे जाते हैं. कोल्ड क्लाइमेट्स में प्लांट्स को किस में ग्रो करा जाता है? यूजुअली ग्लास बिल्डिंग में. ग्लास बिल्डिंग मीन्स वो बिल्डिंग जो ग्लास की प्रिपेयर्ड होती है, बिल्ट होती है. ग्लास अलाउज लाइट टू एंटर द बिल्डिंग. ग्लास क्या करता है? क्योंकि ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, इट मीन्स लाइट इजीली पास कर सकती है. तो ग्लास अलाउड लाइट टू एंटर द बिल्डिंग. द लाइट एनर्जी इंक्रीजेज द इनसाइड टेम्परेचर. जो लाइट एनर्जी होती है वो ग्लास बिल्डिंग के इनसाइड का टेम्परेचर को इंक्रीज करती है एंड द ग्लास बिल्डिंग ट्रैप्स दिस हीट एंड प्रिवेंट्स इट टू एस्केप आउटसाइड. लाइट एनर्जी को ट्रैप करके इनसाइड द बिल्डिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम आउटसाइड. Thus the inside of the building becomes warmer than the outside. इसीलिए बिल्डिंग का inside portion ज़्यादा warmer होता है as compared to the outside portion. So an artificial warmer condition is created inside a building. इसीलिए बिल्डिंग के अंदर क्या करा जाता है? एक artificial warming climate को create किया जाता है. So when we get into a car that has been parked in the sun for long, we can notice that the temperature inside the car is quite high than the outside temperature. ओके आप अगर कहीं भी शॉपिंग पे गए या कहीं भी बाहर गए, आपने अगर कार को सन में पार्क कर दिया, डे टाइम में पार्कड इन द सन फॉर लॉन्ग, काफ़ी देर तक हमने सन में ही कार को पार्क कर दिया, तो क्या होता है? व्हेन यू गो इनसाइड द कार, जब आप कार के अंदर जाते हैं वापस, तो टेम्परेचर इनसाइड द कार इज़ क्वाइट हाई देन द आउटसाइड टेम्परेचर. बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है. सो द कार बिकम्स लाइक अ ग्रीन हाउस. ये भी क्या हो गया? ग्रीन हाउस इफेक्ट ही हो गया, काफ़ी वार्मर सर्फेस हो गया. Similarly, an increase in the amount of greenhouse gases in the air results in more heating. इसी तरह से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट इंक्रीज हो जाना. क्या हो जाना? एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एयर. एयर में ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी का बढ़ जाना रिजल्ट्स इन मोर हीटिंग. रिजल्ट्स किस में होता है? मोर हीटिंग में. It leads to an overall rise in the surface temperature of the earth. This is known as global warming. Global warming क्या होता है? Overall rise in the surface temperature of the earth. Earth का surface temperature का increase हो जाना, काफ़ी सारे glaciers melt हो जाते हैं. This leads to global warming. The temperature of the earth is increasing. Earth का temperature continuously increase होता है. It has increased about 1 to 2 degree Fahrenheit in the last 100 years. If the temperature keeps increasing, ice at the poles will melt, water levels in the oceans will rise and large areas of land will get flooded. There would be destruction all around. देखो क्या होता है ना, अगर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बढ़ता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो काफ़ी सारी चीज़ें
लाइक इफ टेम्परेचर कीप्स इंक्रीजिंग पोल्स विल मेल्ट होते हैं, वाटर लेवल्स ओशंस में बढ़ जाता है, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड विल गेट फ्लडेड, बारिश ज़्यादा हो जाती है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस एट द पोल्स। तो क्या हो जाएगा, जब ये सब बढ़ेगा तो वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो डिस्ट्रक्शन ऑल ओवर हो जाएगा, देयर वुड बी डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड। द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर एंड ओजोन। अगर मैं आपसे पूछूं नेम टू ग्रीन हाउस गैसेस, नेम टू ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर टू ग्रीन हाउस गैसेस। Carbon dioxide, the amount of carbon dioxide in the air is increasing at an alarming rate. It is due to various human activities such as deforestation, burning of wood and excessive use of fossil fuels. कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एयर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या करती है, नेचर का, एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉइटेशन करती है। नेचर और एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुका है कि हमारे लिए है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सच एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, हम कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, मोर लैंड की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए। बर्निंग ऑफ वुड, वुड को बर्न करना एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, दिस लीड्स टू द इंक्रीजिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अभी मैंने आपको बताया टू मेन गैसेस कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। Thus, increase in the amount of carbon dioxide results in an increased rate of global warming. कार्बन डाइऑक्साइड देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा एयर में तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग की रेट भी इंक्रीज होगी। So methane is the second gas. Methane is a natural gas. It is another major contributor to global warming. Methane is released from landfills, wetlands and rice paddies. Rice paddies means जो rice के खेत होते हैं वहाँ से मीथेन रिलीज होती है। Landfills and wetlands से भी मीथेन रिलीज होती है। Grazing animals such as cow, buffalo, sheep and goat also release methane into the air while digesting food. देखो क्या करते हैं, जब ये एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल्स, जब इन्होंने ग्रेज किए, किसी भी फार्म पे जाके ग्रेज किया, जब ये अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं, जब भी अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, मीथेन गैस को रिलीज करते हैं। जब मीथेन गैस रिलीज होती है तो एयर में मिक्सअप हो जाती है और मीथेन का लेवल बड़ा, अमाउंट बड़ा, इट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग भी, ग्लोबल वार्मिंग की रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ मीथेन गैस। Four factors are responsible for greenhouse gases. First is carbon dioxide, methane, water vapor and ozone. Water vapor is the Earth's most abundant greenhouse gas. It is responsible for 66 to 85% of the greenhouse effect. Water vapor responsible होता है usually 66 to 85% of the greenhouse effect. Ozone at surface level is another significant greenhouse gas. Ozone is also another significant of greenhouse gas. ये भी एक और significant होता है। Urbanization and industrialization are the major causes of increase in the amount of ozone in the air. ओजोन कैसे बढ़ जाता है एयर में, जब अर्बनाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाती हैं, अर्बनाइजेशन, पीपल मूव करते हैं, आर द मेजर कॉजेज। यही क्या होते हैं, मेजर कॉजेज होते हैं जिस वजह से ओजोन की क्वांटिटी भी एयर में बढ़ जाती है। और जब ओजोन क्वांटिटी बढ़ती है इट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग का रेट भी इंक्रीज होता है।